हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके क्विज ऐप डेवलपमेंट का। यानी कि जो कोई क्विज ऐप डेवलपमेंट में हम लोगों ने यहाँ पर काम किया था दोस्तों। सर्टिफिकेट निकालने का काम कर रहे थे हम लोग। देखते हैं गेट रिजल्ट करके। ये देखिए, नो रिजल्ट फाउंड। मैं यहाँ पर कुछ कम करता हूँ। नो रिजल्ट फाउंड है ना। देखता हूँ यहाँ से कोई एनरोलमेंट है क्या हमारे पास। ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट निकालने का काम हम लोग कर रहे थे, इसमें देखिए सबसे पहला काम आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम, जैसे कि ये जो नेम है यहाँ पर, ये वाला नेम यहाँ पर शो होना चाहिए, ठीक है। और ये जो ये है एड्रेस वगैरह, ये सब यहाँ का है। यानी कि कॉलेज का जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद स्टूडेंट का नेम, यानी कि स्टूडेंट से रिलेटेड सबसे पहले दो डेटा कॉलेज से रिलेटेड है। तो देखिएगा जरा, इसी डैशबोर्ड डॉट जीएस में हम लोग काम कर रहे थे। तो ऊपर जाइए थोड़ा, देखिए ऊपर की तरफ जब जाओगे तो आपके पास ऑल यूजर डेटा इस नाम का एक की है। इसी में आपका कॉलेज से रिलेटेड एड्रेस और कॉलेज से रिलेटेड जो है नेम, ये देखिए यहाँ से ऑल यूजर डेटा नाम का हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं और यहाँ से ब्रांड नेम निकाल लें। तो इसी ऑल यूजर डेटा का यूज करके हम लोग आगे का चीज भी निकाल लेंगे, यानी कि कॉलेज का नेम और जो भी कॉलेज से रिलेटेड डेटा है वो इसी का यूज करके निकालेंगे। लेकिन कहाँ निकालना है, यहाँ पर देखिए। जब सर्टिफिकेट हमारा एक्टिव हो जाएगा, इसमें रिजल्ट डेटा लिखा हुआ है, यानी कि इसमें जो है सर्टिफिकेट से रिलेटेड डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आ जाइए जरा डैशबोर्ड डॉट HTML में, और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर इस रो को मिनिमाइज करिए, इस रो को मिनिमाइज करिए थोड़ा। और नीचे देखिए जो सर्टिफिकेट वाला कोडिंग है हमारा, ये रहा है ना। इसमें जो ये देखिए ये है, इसमें दे दीजिए ब्रांड हाइफन नेम। इस नाम से क्लास दे दीजिए ब्रांड हाइफन नेम, ठीक है। और ये जो हमारा दूसरा एड्रेस वाला है, इसमें भी इसमें दे दीजिए ब्रांड हाइफन एड्रेस। इस तरीके से यहाँ पर क्लास दे दीजिए, ठीक है। यानी कि दोनों को ही सेलेक्ट करना है। कॉपी करिए इसको कंट्रोल C करके, और इन दोनों को ध्यान रहे इसके अंदर से हम लोग टारगेट करेंगे। तो डैशबोर्ड डॉट जेएस में आइए, देखिए यहाँ पर हमारे पास सर्टिफिकेट मेन बॉक्स इस नाम से एक ये एलिमेंट है। इसी के अंदर से तो एक लेट नाम से एक वेरिएबल बनाइए। मैं यहाँ पर देता हूँ CIR ब्रांड नेम, है ना। CIR ब्रांड नेम, इस तरीके से मैंने लिख दिया, यानी कि सर्टिफिकेट ब्रांड नेम, ठीक है। इस नाम से वेरिएबल बनाया। और यहाँ पर मैं सर्टिफिकेट मेन के अंदर से, सर्टिफिकेट मेन बॉक्स के अंदर से मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करूंगा, और इस तरीके से मैं डॉट लगा के इसको सेलेक्ट कर लूंगा ब्रांड नेम को, ठीक है। बस इसी को हम लोग एक बार और कॉपी पेस्ट करेंगे इसके नीचे, और यहाँ पर हम लोग देंगे CIR एड्रेस, यानी कि सर्टिफिकेट में जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस। तो CIR एड्रेस ही वेरिएबल नेम दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर आप लोग ब्रांड हाइफन एड्रेस इस वाले उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों चीज सेलेक्ट हो गई। बस यहाँ पर आइए, इसी के अंदर जब सर्टिफिकेट आ जाएगा तो हम लोग CIR ब्रांड नेम इसका यूज करेंगे डॉट इनर HTML। इसके इनर HTML में क्या डाल देंगे, यूजर, या शायद क्या है, यूजर डेटा है ना, ऑल यूजर डेटा, इस वेरिएबल का यूज करिए और इसके अंदर से ब्रांड नेम को एक्सेस कर लीजिए, ब्रांड नेम इसको एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको टर्मिनेट करिए और CIR एड्रेस का यूज करिए इस तरीके से। और यहाँ पर डॉट इनर HTML, इसमें भी आप लोग क्या डिफाइन करिए, ऑल यूजर डेटा के अंदर से, यानी कि जो ऑल यूजर डेटा है इसके अंदर से एड्रेस को एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, अभी जब हम लोग रिलोड करके और यहाँ पर सर्च करेंगे, देखिए मैंने रिलोड कर दिया। यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, है ना। गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए इसमें जो है नेम आ गया, यानी कि जो ब्रांड नेम है यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो आएगा। और एड्रेस में जो भी होगा, तो एड्रेस वगैरह अच्छे से डालेंगे। ऐसे थोड़ी नहीं कोई ब्रांड नेम होता, तो अच्छे से डालेंगे तो यहाँ पर भी अच्छे से दिखेगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग अच्छे से डाल के देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, ये जो है हमारा नेम, यानी कि जो भी नेम होगा रिजल्ट में वो शो होगा। और एनरोलमेंट, उसके बाद ये, उसके बाद फोटो वगैरह भी शो करेंगे, फादर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आइए जरा, सबसे पहले तो इन सबको सेलेक्ट करिए। तो देखिए ऊपर की तरफ आइए, और ये हमारे पास एक वो है, ये है ना नेम बॉक्स, इसमें जाइए। ये देखिए P टैग है तीनों, इसमें ही तीनों में एक क्लास दे दीजिए इस तरीके से। आप लोग एक ही क्लास दे सकते हो, या तो आप यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हो क्लास CIR नेम, CIR हाइफन नेम, इस तरीके से दे सकते हो। CIR हाइफन इनरोलमेंट, है ना, इस तरीके से दे सकते हो। CIR हाइफन फादर, इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है। ये तीनों मैं अभी ही कॉपी करूंगा कंट्रोल C करके। इस यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाऊंगा, और इसी के अंदर से ही आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे हम लोग, CIR नेम इस नाम से वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पर आपको CIR हाइफन नेम इसको सेलेक्ट कर लेना है, CIR हाइफन नेम को इस तरीके से, ठीक है। फिर से इसको कॉपी करिए जरा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, CIR इनरोलमेंट इस नाम से वेरिएबल बनाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर क्या कर रही है, CIR इनरोलमेंट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप,
ठीक है। उसके बाद आपका ये इसी को एक बार कॉपी पेस्ट और करिए, CIR इस तरह से डिफाइन करिए, CIR एड्रेस है ना, क्या हो जाएगा, नहीं CIR फादर है ना, CIR फादर, यानी कि CIR फादर इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए, यानी कि फादर नेम। और यहाँ पर भी हम लोग CIR फादर को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। यानी कि जो हमने यहाँ पर तीनों क्लासेस दिया, एक एक करके हमने तीनों को सेलेक्ट कर लिया, कि इसके अंदर से सेलेक्ट किया, सर्टिफिकेट मेन बॉक्स के अंदर से, है ना, याद रहे ये चीज। उसके बाद एक एक करके सब कुछ शो करिए। तो ये जो रिजल्ट डेटा है, इसी में सारा डेटा है। देखिए मैं एक बार कंसोल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ रिजल्ट डेटा को, ताकि आप लोग को थोड़ा पता चले कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर आके रिलोड करिए जरा इस तरीके से, और यहाँ पर रिजल्ट को ढूंढिए, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, गेट रिजल्ट पर क्लिक करिए इस तरीके से। देखिए ये आया, इंस्पेक्ट करके जाइए कंसोल में। देखिए कंसोल में जब जाओगे तो एरे में देखिए दो डेटा है, यानी कि आलोक नाम तो एक ही है। देखिए इसमें से आपको जो जैसे दो दो कोई अलग डेटा है, जैसे कि सब्जेक्ट इसमें हिंदी है और इसमें इंग्लिश है, ठीक है। नेम देखिए इसमें सेम है, यानी कि नेम, इनरोलमेंट और फादर नेम, ये तीन चीज इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, ठीक है। तो किसी एक इंडेक्स के डेटा से ही निकालेंगे। बाकी जो मल्टीपल है, जैसे कि सब्जेक्ट इसमें अलग है ना, इसमें राइट आंसर अलग है, इसमें राइट आंसर अलग है, रॉन्ग आंसर इसमें दो है, इसमें रॉन्ग आंसर एक है। तो जो यूनिक डेटा है उनको हम लोग लूप चला के मतलब निकालेंगे। और जो हमारा सेम डेटा है, जैसे इनरोलमेंट सेम है, यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, फादर नेम यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा। और जो मार्क्स है हमारा, और ये सॉरी नेम जो है हमारा, वो भी यहाँ पर भी सेम रहेगा और यहाँ पर भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इंडेक्सिंग नंबर थ्रू दे के निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आइए जरा। तो सबसे पहले आपने क्या सेलेक्ट किया, CIR नेम, तो इसको CIR नेम को यहाँ पर लिखिए, CIR नेम .inner HTML इस तरह से डिफाइन करिए। और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है रिजल्ट डेटा, या यूजर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट डेटा के अंदर से डॉट नेम, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये ऐसे सेलेक्ट करोगे तो ये अनडिफाइंड आएगा। अभी देखिए रीलोड करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर जाके मैं 1 2 3 4 5 6 7 एक एक चीज आप लोग देख लीजिए कब अनडिफाइंड है। ये देखिए अनडिफाइंड है, ठीक है। तो अनडिफाइंड ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जब कंसोल में, तो हमारा जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर है, ये देखिए है ना, यानी कि 0 1, यानी कि जीरो को हमको एक्सेस करना होगा। तो हमेशा याद रखें, जब ऐसी सिचुएशन हो कि मल्टीपल, जैसे कि नेम इसमें भी सेम है, देखिए यहाँ पर ओपन करिए तो नेम इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो आप जीरो वाले को ही एक्सेस करोगे हमेशा, ठीक है। यानी कि जीरो इंडेक्स को ही एक्सेस करके काम करोगे। तो यहाँ पर जरा जीरो इंडेक्स को इस तरीके से एक्सेस कर लीजिए, जीरो है ना, रिजल्ट डेटा जीरो डॉट नेम, बस इस तरीके से लिखिए। और इसी को 2 3 बार और कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग और भी चीजें डिफाइन कर सके। तो उसके बाद क्या डिफाइन करना है, यहाँ पर CIR इसे डिफाइन कीजिए, CIR इनरोलमेंट है ना, CIR इनरोलमेंट। और यहाँ पर इनरोलमेंट को निकाल लीजिए इस तरीके से, इनरोलमेंट इस तरीके से लिख दीजिए, निकल जाएगा। यहाँ पर CIR फादर है ना, इस नाम से वेरिएबल है हमारे पास, इसको एक्सेस करेंगे और यहाँ पर फादर को इस तरीके से डिफाइन कर देंगे, यानी कि फादर नेम। बस इतना करना है आपको। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे इस तरीके से, जरा देखेंगे 1 2 2 3 4 5 6 7 है ना, इस तरीके से 7 तक देंगे, गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आलोक कुमार नेम आ गया, और ये इनरोलमेंट आ गया, और इस तरीके से ये आ गया। यहाँ पर जाके देखिए है ना, XYZ है क्या फादर नेम, यहाँ पर आइए, ये देखिए आलोक कुमार, इनरोलमेंट ये है 1 2 3 4 5 6, फादर नेम XYZ, और नेम है आलोक कुमार। तो ये देखिए सब कुछ आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये डायनेमिक आ गया, ठीक है। अभी कोई दूसरे स्टूडेंट का अगर आप सर्च करो, जैसे कि मैं देखता हूँ कोई सिर का और एग्जाम हो चुका है क्या यहाँ पर, जैसे HDSD का मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आके HDSD डालता हूँ, इस तरीके से इनरोलमेंट भी इनका HDSD है, इसलिए इसे क्लिक करूँगी, ये देखिए है ना। तो यहाँ पर आएगा, ये मोहम्मद आ गया है ना, HDSD फादर नेम, HDSD मदर नेम, जो भी है इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये डायनेमिक हो गया। अब हमें यहाँ पर जो है शो करना है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट शो करना है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर अलग अलग शो करना है, जैसे सीरियल नंबर भी अलग अलग रहेगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सब्जेक्ट भी अलग अलग रहेगा, ये मैक्सिमम मार्क अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो जरा आइए, जरा यहाँ पर आइए, और सबसे पहले देखिए आपके पास एक TR होगा, dashboard.html में आइए। ये देखिए जो टी बॉडी है, इसके अंदर से जितना भी TR है, इसके अंदर से सबको मिनिमाइज करिए जरा इस तरीके से। जितना भी TR इसमें बंद होता है सबको मिनिमाइज करके इस तरीके से कट करके क्लोज कर दीजिए, बस एक रहने दीजिए। और इसको कॉपी करिए Ctrl+C करके, और इसको भी कमेंट कर दीजिए ताकि कमेंट रहे ये, है ना। बस इतना करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आइए इसके लिए, और इसमें क्लास दे दीजिए जरा, रिजल्ट हाइफन डेटा, तो रिजल्ट हाइफन डेटा, या इस तरीके से CIR डेटा इस तरीके से दे दीजिए, वेरिएबल है ना।
तो CIR डेटा कर दीजिए ताकि इसी में हम लोग सब कुछ शो करेंगे। यहाँ पर आइए और यहाँ पर इसको भी सेलेक्ट करिए सबसे पहले, ठीक है। तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, CIR डेटा, CIR यानी कि सर्टिफिकेट डेटा, इस नाम से वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पर मैं CIR डेटा इस वाले वेरिएबल को सेलेक्ट कर लूंगा, यानी कि इस वाले एलिमेंट को सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आइए जरा, यहाँ पर हमें लूप चलाना है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर लूप चलाएंगे, ये देखिए कंसोल डॉट लॉग हो रहा है। इसी के बाद ही जस्ट ऊपर जस्ट फॉर ईच चलाइए। किसके लिए चलाएंगे? फॉर ईच ऑल यूजर रिजल्ट के लिए। यूजर रिजल्ट जो हमारे पास, यूजर क्या नाम है मैं देख लेता हूँ, रिजल्ट डेटा है, सॉरी रिजल्ट डेटा, इस तरीके से वेरिएबल है हमारे पास। इसके लिए फॉर ईच चलाइए, इस तरीके से फॉर ईच, है ना। और यहाँ पर आपको एक तो डेटा नाम का वेरिएबल दे दीजिए और एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल दीजिए, ताकि हम लोग इंडेक्स और डेटा को कंट्रोल कर सके। फिर यहाँ पर कॉल बैक दीजिए इसमें इस तरीके से, और यहाँ पर हमें इसके अंदर एलिमेंट बनाना है CIR डेटा के अंदर। तो CIR डेटा इसको एक्सेस करिए, डॉट इनर HTML इस तरीके से डिफाइन करिए, और यहाँ पर बैक टिक का सिंबल देके इस तरीके से इसके अंदर हम लोग इसको, यानी कि जो TR हमने अभी किया बनाया था, इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर जाके मैं इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, ठीक है बस। और इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेलेक्ट करके टैब दबा दूंगा ताकि अंदर हो जाए, बस इतना अरेंज किया मैंने। अब करना क्या है, देखिए एक बार रिलोड करेंगे जब, तो देखिए ये एक बार यहाँ पर बन जाएगा। अभी मैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना, गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए एक बार ये यहाँ पर बना, लेकिन हमें यहाँ पर दो डेटा है ना, एक इंग्लिश का है एक हिंदी का, तो ये दो बार बनना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जितना भी डेटा हो उसको रोक के रखेंगे, इसलिए प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब देखना रिलोड करेंगे और यहाँ पर एनरोलमेंट 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इस तरीके से डाला। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए दो डेटा आया यहाँ पर, ठीक है। बस ये सब्जेक्ट और सीरियल नंबर चेंज करना है हमें। तो सीरियल नंबर कैसे चेंज होगा, यहाँ पर डॉलर इस तरीके से डिफाइन करिए, इंडेक्स को यूज कर लीजिए, यहाँ पर इंडेक्स +1 कर दीजिए। अभी इंडेक्स को यूज करोगे तो क्या होगा वो देख लीजिए जरा। यहाँ पर क्लिक करके 1 2 3 4 5 6 7 है ना, गेट रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखिए इंडेक्स 0 1 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंडेक्स +1 कर देना ताकि उस तरीके से आए, यानी कि 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमें सब्जेक्ट शो करना है। तो सब्जेक्ट कहाँ से शो करोगे, डेटा के अंदर से अगर आपने सब्जेक्ट को एक्सेस कर लिया, बस सब्जेक्ट आपका शो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर डॉलर फिर से यहाँ पर दीजिए और मैक्सिमम मार्क्स हमें शो करना है। तो ये जो हमारा टोटल नाम का हमारे पास एक वेरिएबल होगा या मैक्स मार्क्स का ही होगा, तो डेटा के अंदर से ही आप डॉट मैक्स मार्क है ना, इस नाम से वेरिएबल बनाया हम लोगों ने बनाया है शायद, देखेंगे अभी नहीं आएगा तो हम लोग अनडिफाइंड आ ही जाएगा, उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। डेटा के अंदर से ही हम लोग डॉट राइट आंसर इसको राइट ANS इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेटा के अंदर यहाँ पर डॉलर टेम्पलेट लिटरल का यूज करिए और डॉलर डेटा के अंदर से ही हम लोग उसको फिर से एक बार राइट ANS को ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। रिलोड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर आके एक बार चेक करेंगे, है ना। यहाँ क्लिक करूंगा मैं तो ये देखिए रिजल्ट आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ओहो मैक्सिमम मार्क अनडिफाइंड आ रहा है और ये 0 आ रहा है, टोटल भी 0 आ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स होगा शायद मेरे ख्याल से। यहाँ पर मैं एस लगा देता हूँ जरा, नहीं होगा तो मैं इंस्पेक्ट करके यहाँ पर देख लेता ना, सारा डेटा तो है ही है यहाँ पर कंसोल में, ये देखिए है ना। तो यहाँ पर जाइए, किस नाम से की बनता है, मैक्स मार्क्स है ना, ये देखिए मैक्स मार्क्स है ना, और राइट आंसर 0। यहाँ पर कितना है, मैक्स मार्क्स इस तरीके से है हिंदी में, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स और राइट आंसर यहाँ पर भी 0 है, तो मैक्सिमम मार्क्स है हमारे पास शायद वेरिएबल, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैक्स मार्क एस लगा दीजिए। अब रिलोड करके जब सर्टिफिकेट निकालोगे तो जो भी डेटा होगा इस तरीके से उनका निकल के आ जाएगा, ये देखिए है ना। तो इन्होंने ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक भी सही नंबर नहीं है इनके पास, ठीक है, इसीलिए 0 आ रहा है। 0 ये भी आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके ये भी जो भी यहाँ से ये दोनों डेटा, यानी कि ये दोनों डेटा यहाँ लिखाना है, ये दोनों डेटा कैलकुलेट करके यहाँ दिखाना है, और ये टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पर टोटल की जगह पे दिखाना है। सीरियल नंबर को कैलकुलेट नहीं करना। तो यहाँ पर आइए जरा, यहाँ पर ये देखिए जो हेड है हमारे पास इसमें, यानी कि यहाँ पर आइए इस तरीके से लिखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सीरियल नंबर इसमें इसको यहाँ पर टोटल कर दीजिए, टोटल इस तरीके से, या रिजल्ट लिख दीजिए इस तरीके से, फाइनल लिख दीजिए, फाइनल रिजल्ट इस नाम से इस तरीके से लिख दीजिए, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की जगह कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम मार्क्स की जगह इस तरीके से 50 कर दीजिए फिलहाल देखने के लिए, यहाँ पर 30 कर दीजिए और यहाँ पर 30 कर दीजिए इस तरीके से। रिलोड करके एक बार चेक करेंगे कैसा दिख रहा है। यहाँ पर मैं एक बार है ना, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए इस तरीके से दिखा, बस सही है। फाइनल रिजल्ट ये है। देखिए हमें क्या करना है, इन 2 + 1 इसको जोड़ के यहाँ शो करना है,
0 + 0 जोड़ के यहाँ शो करना है और 0 + 0 जोड़ के यहाँ शो करना है, ठीक है, बस यही करना है। तो आइए जरा आपको कैसे करना है, सबसे पहले समझिए जरा। देखिए अगर हम लोग हमारे पास लूप चल रहा है, ऑलरेडी लूप चल रहा है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल इस तरीके से बना लें ऊपर, यानी कि लूप के बाहर ही जस्ट कहीं पर भी आप ग्लोबल बना सकते हो। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेट नाम से मैं वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं मैक्स मार्क्स इस नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको इसमें 0 असाइन करके रख देता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल और बना लूंगा यहाँ पर मार्क्स नाम का, मार्क नाम का, और यहाँ पर मैं इसमें भी 0 असाइन करके रख दूंगा। एक वेरिएबल और बना लूंगा मैं टोटल नाम का, टोटल नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैं 0 असाइन करके रख दूंगा, यानी कि इसमें मैंने 0 असाइन कर दिया, ठीक है। बस इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखिए फॉर ईच चल रहा है ना, इसी के बाहर यहाँ पर आइए नीचे और यहाँ पर आपको मैक्स मार्क्स का इस तरीके से यूज करना है, डॉट इनर मैक्स मार्क्स डॉट नहीं, यहाँ पर आपको मैक्स मार्क्स डॉट मैक्स मार्क्स इक्वल टू इसको अपडेट करना है हमें, किससे अपडेट करना है, यानी कि जो हमारा किसमें नंबर आता है, ये देखिए मैक्स मार्क्स, तो डेटा डॉट मैक्स मार्क्स इसका यूज करिए, डेटा डॉट मैक्स मार्क्स है ना, मैक्स मार्क्स इसका यूज करिए। और यहाँ पर अभी आप अलर्ट करोगे, जैसे मैं इसको अलर्ट कर दूँ, देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, पहले इसको देख लीजिए जरा कैसे अपडेट करना वो समझिए। इसको कंट्रोल एक्स करिए और यहाँ पर अलर्ट में डिफाइन कर दीजिए मैक्स मार्क्स, ठीक है, अलर्ट में इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए इसको, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जुड़ के आ जाएगा दोनों डेटा, ये देखिए रिलोड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यहाँ क्लिक करेंगे गेट रिजल्ट पे, तो ये देखिए 2 आया, ओके करेंगे तो 1 आया, यानी कि 2 और 1 अगर इन्हीं को हम जोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं है, इसको करने के लिए ऐसे लिखे जैसे उसमें अपडेट कर रहे थे हम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको दोनों डेटा को निकाला और इसमें अपडेट कर दिया। अब यहाँ पर अगर इसके बाहर अगर आप अलर्ट करते हो इस तरीके से, देखिए मैक्स मार्क्स को अगर यहाँ पर आप अलर्ट करोगे, अगर ये चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग बताना मेरे को, मैं आपको समझा दूंगा ये चीज़, ठीक है। रिलोड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर फिर से जाके सर्च करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आया 1, ठीक है। उसके बाद 1 क्यों आया यहाँ पर, अच्छा ठीक है, यहाँ पर 1 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने प्लस नहीं लगाया, तो यहाँ पर इसलिए प्लस लगाएंगे ताकि पिछला डेटा भी जुड़ के आए, ठीक है। रिलोड करेंगे एक बार और चेक करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 3 आया। तो 3 क्यों आया ये समझिए जरा, ये देखिए 2 + 1 कितना हो गया 3 है ना, बस यही करना था हमें और कुछ नहीं करना था। तो ये तो अब इसी तरीके से हम लोग, यानी कि और भी 2 डेटा है हमारे पास, उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मार्क्स को यहाँ पर अपडेट करेंगे, यानी कि जो मार्क नाम का वेरिएबल है, और इसमें से राइट आंसर को इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास टोटल नाम का वेरिएबल है, टोटल को एक्सेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग राइट आंसर को ही एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों डेटा जुड़ जाएगा। उसके बाद हमें शो कहाँ पे करना है, इसके बाहर यहाँ पर, यानी कि फॉर ईच के बाहर ही आपको शो करना है इस तरीके से, ठीक है। तो और यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल यानी कि फॉर ईच के बाहर बना लेना है, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। तो पहले ग्लोबल वेरिएबल बना लेना है, उसके बाद यहाँ पर शो करना है। तो ये जो तीनों एलिमेंट है इसमें आइए जरा, यहाँ पर नीचे ये देखिए है ना, ये तीनों एलिमेंट है, यहीं पर शो करना है हमें। तो इसमें कुछ क्लास देंगे हम लोग, CIR हाइफन टोटल इस नाम से बस क्लास दे दीजिए, एक ही क्लास तीनों में दे दीजिए, CIR हाइफन टोटल है ना। और किसी एक को ही सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करिए इसको, dashboard.js में आइए और यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर CIR हाइफन टोटल इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो CIR हाइफन टोटल इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं CIR टोटल इस नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। और यहाँ पर मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करूँगा क्योंकि मल्टीपल डेटा है, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। बस यहाँ पर आपको जहाँ पर भी यूज करना है बस इंडेक्सिंग नंबर देके निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम मार्क्स को ही शो करना है, तो CIR टोटल इसका यूज करिए, CIR टोटल का, और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर दे दिए 0 डॉट इनर HTML है ना, इस तरीके से डिफाइन करिए और इसमें मैक्स मार्क्स इसको डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद CIR टोटल का फिर से यूज करिए इस तरीके से, CIR टोटल डॉट इनर HTML, इसमें जो है इंडेक्सिंग नंबर जरूर देंगे, नहीं तो ये दिक्कत में आ जाओगे क्योंकि ये क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्टेड है। इनर HTML इक्वल्स टू मार्क है ना, इसको शो कर देंगे। उसके बाद CIR टोटल डॉट मतलब इंडेक्सिंग नंबर पहले 2 डॉट इनर HTML इक्वल्स टू इस तरीके से डिफाइन करेंगे और यहाँ पर टोटल को असाइन कर देंगे। बस इतना करना है आपको और कुछ करना नहीं है, हो गया आपका काम। ये देखिए रिलोड करेंगे यहाँ पर, अब मैं जब यहाँ पर क्लिक करूंगा ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और गेट रिजल्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेट होके आ गया, ये भी कैलकुलेट होके आ गया, ये भी कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें ये शो करना था इमेज हमारा, तो इमेज जो है आपको देखिए यहाँ पर भी कोई इमेज नहीं है। तो सबसे पहले जैसे इसमें इमेज है आलोक कुमार वाले में, ठीक है। तो आलोक कुमार ने अगर एग्जाम दिया है तो उनका इमेज आना चाहिए, तो इमेज क्यों नहीं आया वो समझिए जरा।
तो इमेज यहाँ से भेजना पड़ेगा हमें, यानी कि जहाँ से हम लोग बाकी डेटा आलोक का भेजते हैं वहाँ से हम लोग इमेज भी भेजेंगे। तो होम पेज डॉट जेएस में आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लॉगिन करते समय अपने सेशन में देखिए कितना सारा डेटा भेज रखा है। इसी तरीके से एक और डेटा यहाँ से भेजेंगे, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर इमेज यूआरएल img URL इस नाम से एक वेरिएबल बना दीजिए, img URL इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा देके क्या है डेटा, मैं वेरिएबल नेम देखूंगा, ऑल यूजर डेटा इस नाम का वेरिएबल है आपके पास। इसके अंदर से आप आई को पास करिए और यहाँ पर डॉट प्रोफाइल हाइफन पिक, इसको शायद एक्सेस करेंगे, प्रोफाइल पिक इस वाले वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। मैं एक बार जरूर देखूंगा इसको, ठीक है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर ये ऑल यूजर डेटा को कंसोल करके रखना पड़ेगा हमें। तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल कर लेंगे इसको। तो कंसोल डॉट लॉग का यूज करिए, यहीं पर डिफाइन कर दिए इस तरीके से। चलिए वो इमेज आएगा तो हमें पता ही चल जाएगा सेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हमें लॉग आउट करना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, सारे डेटा को, यानी कि जो आलोक से जितना भी रिजल्ट वाला डेटा है उसको डिलीट कर दिए। देखिए रिजल्ट यहाँ पर लगा हुआ, इसको डिलीट कर देंगे, रिजल्ट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। रिजल्ट यहाँ से डिलीट कर देंगे, और भी रिजल्ट का जो भी होगा वो डिलीट कर देंगे। तो रिजल्ट से रिलेटेड जो भी है सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, कट कर देंगे। अब यहाँ से आके रिलोड करेंगे और यहाँ पर लॉग आउट करके हम जो है उस पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओहो सॉरी, हमें क्या करना है, हमें फिर से पेज ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इसको यानी कि होम पेज डॉट जेएस को, होम पेज डॉट एचटीएमएल को फिर से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से एग्जाम लेता हूँ। यहाँ से जाके लॉगिन ओपन विद गूगल क्रोम, है ना, ये देखिए अभी मैंने यहाँ पर चेंजेस किया है, इसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 यही है शायद। लॉगिन करेंगे, पासवर्ड नॉट मैच, लॉगिन नॉट मैच, कुछ तो गड़बड़ है। 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं, हाँ 6 तक था, लॉगिन हो गया। यहाँ से देखिए इंस्पेक्ट करके एक बार जरूर देखेंगे कि सेशन में क्या क्या आया। तो एप्लीकेशन में जाएंगे इस तरीके से और यहाँ से सेशन स्टोरेज को ब्राउज करेंगे। तो देखिए सेशन में क्या आया होगा, इमेज यूआरएल, ये देखिए इमेज यूआरएल इसमें आ गया, ठीक है, यानी कि ये जो इमेज यूआरएल यहाँ पर आ गया, ठीक है। बस आपको यही भेजना था। अब यहाँ से एग्जाम दीजिए जरा, हिंदी स्टार्ट कुछ। तो अभी देखिए, अभी आप यहाँ से एग्जाम ना दीजिए, यहाँ पर आइए, ये देखिए आपको ये तो आपने यहाँ से भेजा, लेकिन आपने क्विज डॉट जेएस से नहीं भेजा। तो क्विज डॉट जेएस में आइए, यानी कि जो क्विज डॉट जेएस है हमारे पास उसमें आइए और यहाँ पर देखिए हम लोग सेट करते हैं ना ये डेटा इस तरीके से। तो सबसे पहले ऊपर में जैसे हमने ये बाकी चीजें सेशन से निकाला, वैसे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे img URL इस नाम से, इमेज URL नाम से। और यहाँ पर हम लोग सेशन स्टोरेज के अंदर से ही डॉट गेट आइटम करेंगे और इमेज URL को निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। यानी कि जो अभी हम लोगों ने img URL देखा उसी को निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से URL पास करके। बस इतना करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो पार्टिकुलर यूजर रिजल्ट वाला फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन, इसी में आपको उसको असाइन कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से प्रोफाइल पिक इस नाम से वेरिएबल बनाइए, प्रोफाइल पिक, और यहाँ पर आप img URL को असाइन कर दीजिए। बस इतना करना है आपको। उसके बाद जब आप कभी भी एग्जाम देंगे तो इसके साथ साथ इमेज URL भी जाएगा, बस वहाँ पर हम लोग एक्सेस करके दिखा देंगे। तो देखिए जैसे हिंदी स्टार्ट, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, है ना, इस तरीके से सबमिट किया। अभी देखिए अभी क्या जाएगा, जब डैशबोर्ड में जब जाएंगे हम लोग, इसको मैं एक बार और कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल भी इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए यहाँ से मैं 1 2 3 नहीं लॉगिन कर लेता हूँ मैं, डैशबोर्ड से मुझे लॉगिन करना है। तो यहाँ से ब्रांड कोड मैं इस तरीके से डालूंगा, यहाँ पर यूजर नेम, यहाँ पर पासवर्ड, लॉगिन, है ना, इस तरीके से। अभी जब डैशबोर्ड में सर्च करेंगे हम लोग रिजल्ट, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक हिंदी का एग्जाम हुआ है और इनका फोटो अपडेट करना है ना हमें। बस डैशबोर्ड डॉट जेएस में आइए और जैसे बाकी चीज़ों को हम लोग मतलब सेलेक्ट करते हैं, वैसे ये देखिए हमारे पास एक इमेज टैग होगा इसमें, इसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्लास दे दीजिए CIR हाइफन प्रोफाइल, इस नाम से क्लास दे दीजिए, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C करके, यानी कि CIR प्रोफाइल को कॉपी करना है इस तरीके से। और डैशबोर्ड डॉट जेएस में आइए यहाँ पर, और इस तरीके से इसको एक बार कॉपी पेस्ट करना है, CIR प्रोफाइल इस नाम से वेरिएबल बनाइए और यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यानी कि CIR प्रोफाइल को। बस कुछ नहीं करना है, जैसे बाकी चीज़ें यहाँ पर असाइन हो रही हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर उसको भी असाइन कर देंगे। तो CIR प्रोफाइल इसको सेलेक्ट करेंगे, .src लगाना है इस तरीके से, ठीक है। और इक्वल टू हम लोग किसके अंदर से, ऑल यूजर रिजल्ट के अंदर से, यानी कि रिजल्ट के अंदर से, रिजल्ट डेटा इसके अंदर से हम लोग इंडेक्सिंग नंबर पास करेंगे 0 और डॉट प्रोफाइल पिक, इसको हम लोग
एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोफाइल पिक नाम का हमारे पास वेरिएबल है, बस कुछ करना नहीं, देखिए हो गया आपका काम। यहाँ से रिलोड करेंगे और यहाँ से जो है हम लोग 1 2 सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इसको निकालता हूँ गेट रिजल्ट। ये देखिए तो प्रोफाइल पिक नहीं आया, इंस्पेक्ट करके जरा देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है, कंसोल में कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर प्रोफाइल पिक क्यों नहीं आया, जरा मैं रिजल्ट में देखता हूँ इंस्पेक्ट करके, और एप्लीकेशन में जाऊँगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जाके मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ, देखिए रिजल्ट है ये, और एक और जगह पे ये वाला रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्रोफाइल पिक आया क्या। ये देखिए प्रोफाइल पिक आया है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है। फिर हमने तो एक्सेस किया जीरो के अंदर से, प्रोफाइल के अंदर से हमने इसको एक्सेस किया। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल पिक ये है CIR प्रोफाइल डॉट SRC रिजल्ट डेटा डॉट जीरो। ठीक है, सब कुछ मैंने रिलोड नहीं किया था क्या, एक बार रिलोड कर दूंगा इस तरीके से। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 गेट रिजल्ट, तो यहाँ पर आना चाहिए, वैसे प्रोफाइल पिक आ नहीं रहा है, तो कोई वजह भी नहीं पता चल रही। यहाँ पर देखेंगे सही से सेलेक्टेड है, इसको इस वाले वेरिएबल को CIR प्रोफाइल, यहाँ पर मैंने ID दिया, कॉपी करेंगे इसको डैशबोर्ड में, यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे, और यहाँ पर मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग में इसको ही देख लेता हूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ताकि कंफर्मेशन हो जाए हमारा। तो CIR प्रोफाइल इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। अभी पेज लोड होते ही ये काम करना चाहिए, यानी कि आना चाहिए। कंसोल में रिलोड करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर डेटा आना चाहिए, यानी कि नोड लिस्ट आया। अच्छा 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 अच्छा, ओ हो, जो मैंने कॉपी किया यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऑल हटा दीजिए बस, या रहने देंगे तो आप यहाँ पर जीरो को एक्सेस करना होगा, बस ऑल हटा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। रिलोड करेंगे यहाँ पर आके, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 देखिए मैंने चेक किया ना, तो हमें पता चल गया कि दिक्कत क्या है। ये देखिए अब फोटो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से फोटो वगैरह आ जाएगा आपका। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत है तो जरूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा यहाँ से। अगर दूसरा एग्जाम भी देगा जैसे आलोक, देखिए जैसे आलोक में अभी एक ही एग्जाम दिया हिंदी का, चलो मैं आलोक को दूसरा एग्जाम दिला देता हूँ। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये पासवर्ड है, लॉगिन, यहाँ से इंग्लिश चूज करेंगे, स्टार्ट क्विज, यहाँ से ये नेक्स्ट, फिर सबमिट, है ना। ये देखिए एक ही क्वेश्चन था इसलिए अब सबमिट हो गया। यहाँ पर दोबारा जब भी आप उसको कट करके दोबारा रिक्वेस्ट करोगे, यानी कि गेट रिजल्ट पे दोबारा क्लिक करोगे, तो देखिए दो एग्जाम। और हाँ, यहाँ पर एक और दिक्कत है कि जो प्रीवियस डेटा हमने रिलोड बिना रिलोड के चेक किया था, तो यहाँ पर देखिए दिक्कत, यानी कि उसमें अपेंड हो रहा है। रिलोड कर दोगे तो ये सही हो जाएगा, रिलोड करके अगर आप सर्च करोगे तब तो ये सही रहेगा, लेकिन बिना रिलोड के किसी ने अगर सर्च किया तो प्रीवियस डेटा को हमें एम्प्टी करना है। तो यहाँ पर आइए, बस इसी CIR डेटा को ऊपर में, यानी कि फंक्शन जब भी कॉल होगा यहाँ पर CIR डेटा का इस से यूज करिए, और डॉट इनर HTML इसका पूरा एम्प्टी कर दीजिए। बस इतना करना है आपको, और कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर फिर से एक बार चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 गेट रिजल्ट, ये आ गया है ना। अब मैं बिना रिलोड के क्लिक करूंगा तो हमारे पास डेटा, ऐसे फिर से क्लिक करूंगा तो देखिए दो ही डेटा रहेगा। कितनी बार भी आप क्लिक करिए बिना रिलोड के, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए है ना, इस तरीके से। तो अब हमको और भी कैलकुलेशन करने हैं इसमें, और यानी कि पास और फेल का रिजल्ट दिखाना है इस तरीके से, और भी कुछ काम करने हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।